हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवल का, जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। तो मैंने भी इसको ऑर्डर किया था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन इसका व्लॉग नहीं बना पाई थी, तो आज आपके साथ इसका व्लॉग रिव्यू शेयर करूँ। आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट फ्रॉम draz.pk और इसका कंप्लीट नेम है रिचार्जेबल फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवल, और उसकी कोई वारंटी नहीं थी। 749 में उस टाइम पे मिल रहा था और शिपिंग के इसके थे 35, तो टोटल बन गया था 784 रुपीज़ का। गुड थिंग ये है कि जब आप इसको ऑर्डर करते हैं तो 4 to 5 डेज़ में ये आपके पास डिलीवर होके आ जाता है। मैंने रिचार्जेबल वाला ऑर्डर किया था, तो इसके चार्जेस दूसरे वाले की निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप सिंपल वाला ऑर्डर करेंगे जिसमें बैटरी डलती है, उसमें रिचार्जेबल नहीं होता, वो बैटरी डलती है, तो आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है, तो उसके चार्जेस इस वाले की निस्बत कम होते हैं। लेट्स फाइंड आउट हाउ टू नो अबाउट इट्स ओरिजिनलिटी। ये प्रोडक्ट भी दो तरह के मिलते हैं, जो एक ओरिजिनल होता है और एक फ़ेक होता है। जो ओरिजिनल होता है उसके ऊपर फ्रंट साइड पे इस तरह का प्लास्टिक कवर होता है, जिसमें से प्रोडक्ट नज़र आ रहा होता है, विजिबल होता है। और जो फ़ेक होता है उसमें प्रोडक्ट बाहर से नज़र नहीं आ रहा होता, उस पर प्लास्टिक कवर इस तरह का नहीं होता फ्रंट साइड पे, बल्कि साइड पे भी बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट बना होता है पेपर पे। तो इसके ओरिजिनल और फ़ेक ही ये ओरिजिनलिटी की पहचान है। फ्रंट साइड पे लिखा हुआ था कि ये 18 के गोल्ड प्लेटेड है इसके जो रेजर्स हैं, जबकि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऐड में भी यही दिखाते हैं और उसकी प्रोडक्ट की बैक साइड पे भी यही लिखा हुआ था कि नो बम्प्स, नो रेडनेस, नो इरिटेशन। और उसके अलावा लिखा हुआ था कि ये फाइनेस्ट हेयर को भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है, और उसके बाद थिक हेयर नहीं आते, ये गारंटी है। उन लोगों ने प्रोडक्ट पे भी लिखा हुआ था और ऐड में भी बार बार इस चीज़ पे फोकस करते हैं। और ये वो एरिया जहाँ से मैं हेयर रिमूव करूँगी, तो ये फाइनेस्ट हेयर हैं, तो अभी पता चलेगा कि ये सच बोलते हैं कि झूठ। तो लेट्स ओपन दिस प्रोडक्ट। ओके जी, इस पैक में 3 चीज़ें थीं, यानी कि एक था प्रोडक्ट एपिलेटर, सेकंड था ब्रश, और एक थी रिचार्जेबल वायर। और बैटरी की एक स्पेस बनी हुई थी, क्योंकि हमने बैटरी वाला ऑर्डर नहीं किया, तो इसलिए वहाँ पे बैटरी नहीं थी। जिनकी बैटरी वाला होता है तो उनके वहाँ पे बैटरी होती है और उनके साथ वायर नहीं होती। और ये रहा फ्लायर, जो कि हम अभी रीड आउट करेंगे, और ये हमारा प्रोडक्ट जो हमने ऑर्डर किया था। तो जी, इसके ऊपर जो रैप चढ़ा हुआ है, इसको प्रेस करने का बहुत मज़ा आता है। कौन कौन मुझे कमेंट में बताएगा कि इस तरह के काम कौन करता है, कि इसको प्रेस करना है तो एक अलग सी आवाज़ आती है और मज़ा आता है बहुत इसको प्रेस करने का। तो खैर, उसको तो हम बाद में करेंगे, और फ़िलहाल हम अपने प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। इसके ऊपर कैप होता है जो कि इसलिए रिमूव हो जाता है, और ये है जी हमारा प्रोडक्ट। इसके ऊपर छोटे छोटे ब्लेड्स बने हुए हैं, जैसे कि ऐड में भी दिखाते थे, बिल्कुल देखने में तो वैसा ही लग रहा है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और ब्लेड्स मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे ब्लेड्स हैं, उसके ऊपर राउंड शेप में ना अंदर छोटे छोटे ब्लेड्स बने हैं। और इसकी बैक साइड पे नीचे वायर अटैच होगी, जो कि दूसरी उसका जो साइड होगी वो चार्जर के साथ कनेक्ट होगी। जब हम इसको पावर ऑन करेंगे तो इसमें रेड कलर की एक लाइट ऑन होगी, और फिर ये प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और ये है जी वायर जो उसके अंदर से निकली है। इसको हम किसी भी चार्जर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी ईज़िली घर में अवेलेबल होते हैं चार्जर। लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी वायर इस तरह की होनी चाहिए, इतनी, हाँ जी, ब्रॉड पिन जो होती है ना, ये वाली वायर उसमें जाएगी चार्जर के अंदर। और जो इसकी स्मॉल साइड है वो जाएगी जो एपिलेटर है उसके अंदर। तो चार्जर के साथ तो मैंने वो बड़ी वाली साइड को कनेक्ट कर दिया है, यानी कि उसमें अटैच कर दी है। अब जो ये छोटी वाली साइड है, इसको मैं प्रोडक्ट में डाल के आपके सामने दिखाती हूँ। उससे पहले हम फ्लायर को रीड आउट कर लेते हैं। इसमें कंप्लीट गाइड लिखी हुई है कि आपने इसको रिमूव करना है कैप को। उसके बाद हमने जस्ट स्लाइड करना है गोल्ड स्विच अपवर्ड को, तो क्या होगा कि वो जो उसकी बज़ सी आवाज़ आएगी और ये इसका पावर ऑन हो जाएगा। और हमने इसको यूज़ कैसे करना है, सर्कुलर मोशन में। उसके बाद नीचे कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी हुई थी, और ये कहाँ से आया वगैरह वगैरह कंप्लीट डिटेल लिखी थी। उसके बाद इसकी बैक साइड पे ये बताया गया है कि ये इंस्टॉल कैसे करना है, इसको हाउ टू यूज़, और इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है। उसके अलावा टिप्स लिखी हुई थी बिगनर्स के लिए, और उसकी जो रिचार्जेबल वायर है उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल लिखी हुई थी, जो कि इंपॉर्टेंट थिंग थी, तो इसलिए मैंने वो ज़रूर पढ़ी थी। अब जी मैं इसको प्रोडक्ट के साथ अटैच कर रही हूँ, और हमारी वायर कनेक्ट हो गई, पावर ऑन कर दिया है। तो आपको रेड लाइट नज़र आ रही होगी क्लियरली, इट्स मीन कि ये पावर ऑन हो चुका है। अब वो एरिया में आपको पहले बार नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैंने काफ़ी क्लोज करके लाइट में दिखा रही हूँ कि ये जो रिमूव फाइनेस्ट हेयर है, इनको हम रिमूव कैसे करेंगे। अभी पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट कितनी ऐड देते हैं, ये ओरिजिनल भी होता है कि फ़ेक। तो इसको मैं सर्कुलर मोशन में रिमूव कर रही हूँ। रिमूव तो ईज़िली हो रहा है, लेट्स सी। यू कैन सी के हेयर रिमूव हो चुके हैं, मगर इसमें रूट्स अभी भी हैं, यानी कि रूट्स ये रिमूव नहीं करता, जस्ट लाइक अ रेज़र और अ शेवर। तो इसमें जो रूट्स हैं वो उसके अंदर अभी भी हैं, वो रिमूव नहीं हो रही हैं। उसको मैंने काफ़ी ट्राई किया है क्लीन करने की, लेकिन वो रिमूव नहीं हो रही। तो
ये देखिए मैं आपको दूसरे पार्ट की भी रिमूव करके दिखाती हूँ, अनदर फिंगर की। तो इसके भी फ़ाइन हेयर थे जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइट की हुई है और उसको काफ़ी क्लोज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको नज़र आए, वरना अदरवाइज़ आपको नज़र नहीं आने थे। और मैं आपके साथ बिल्कुल ओरिजिनल डेमो देख के दिखा रही हूँ। ये देखिए आप कितना डिफरेंस पता चल रहा है। हेयर रिमूव हो चुके हैं, लेकिन जब मैं उसको प्रेस करती हूँ तो फ़ील होता है बिल्कुल टाइनी से हेयर अंदर हैं, जो कि उसको बार बार करने से भी नहीं निकल रहे। तो ये वाले हेयर जो होते हैं फिर 2-3 डेज़ में दोबारा ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये फ़ेस के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर 2-3 दिन बाद दोबारा आ जाएंगे तो उनको आपको दोबारा रिमूव करना पड़ेगा। खैर मैं भी आपको इसके क्लीन करके दिखाती हूँ कि इसको क्लीन कैसे करना है। इसके अंदर इसका कैप ईज़िली सर्कुलर मोशन में जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो उसके बाद इसको क्लीन थ्रू करना है, और उसके सर्कुलर मोशन में आप रोटेट करेंगे तो उसका कैप इजीली रिमूव हो जाता है और लग भी ऐसे ही जाता है। तो इसकी जो रेजर्स की बैक साइड है मैंने उसको भी क्लीन कर लिया है, ब्रश से इजीली रिमूव हो जाते हैं। और जो उसके प्रोडक्ट के अंदर छोटे छोटे हेयर आए थे उनको भी मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं इसको दोबारा अटैच कर रही हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ नॉट गुड फॉर फेशियल हेयर, क्योंकि इसमें 2-3 डेज़ में दोबारा बालों की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जस्ट लाइक अ ट्रिमर और अ शेवर। तो बिल्कुल इसमें ये नहीं है कि आपके परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। और ये जो लाइट है इसको अपर और डाउनवर्ड करेंगे लिटिल बिट हम इसको, तो इससे क्या होगा कि उसकी लाइट एलईडी लाइट से फाइनल स्ट्रेन है जो क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और इसकी एलईडी लाइट की वजह से आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आप कार में भी इसको यूज़ कर रहे हो तो अंधेरे वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स कम इट्स प्रोस एंड कॉन्स। तो इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले ये है कि इसमें बिल्कुल आपको पेन नहीं होती। ये तो सच है भी कि इसमें आपको बिल्कुल पेन नहीं होगी। उसके अलावा ये आपके फाइनल हेयर को रिमूव कर देता है जस्ट लाइक अ शेवर और रेजर, और इसमें कोई इरिटेशन नहीं होगी, कोई निशान नहीं पड़ेगा। और इसकी सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आपकी पॉकेट में आप इसको ईज़िली कैरी कर सकते हो, बैग में कैरी कर सकते हो, और किसी भी जगह में आप इसको ईज़िली कैरी करके लेके जा सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता। हर चीज़ के जैसे फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। तो इसके भी नुकसान ये है कि इसे मतलब कि डिसएडवांटेज आप समझ लें कि 2-3 डेज़ में दोबारा हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जस्ट लाइक अ शेवर। के शेवर में भी आप इसको शेव भी आप करते हो तो 2-3 डेज़ बाद ना हल्के हल्के बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मगर ये बात सच है कि इससे जो बाल निकलते हैं वो बिल्कुल जैसे आपके पहले थे बिल्कुल वैसे ही निकलते, क्योंकि रूट से तो ख़त्म ही नहीं हुए। तो नए बालों की ग्रोथ का जो टेक्स्चर है बिल्कुल वही रहेगा। यानी कि अगर आपके बाल थिक थे तो बाल थिक ही रहेंगे, थिन हैं तो थिन ही रहेंगे। लेकिन ये है कि रूट से ख़त्म नहीं होते तो जल्दी निकलते हैं और आपको जल्दी बार बार साफ़ करना पड़ता है। फेशियल हेयर के लिए ये है कि जिनके फेशियल हेयर थिन हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, उनकी हेयर ग्रोथ कम होती है तो उनके लिए तो ये बेस्ट है प्रोडक्ट। लेकिन जिनके थिक हेयर हैं और ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो इसको मत यूज़ करें। इसको रिमूव करना तो बहुत इजी है, लेकिन इसके बाद ग्रोथ बहुत तेज़ी से मतलब कि 2-3 दिन बाद आपको दोबारा रिमूव करना पड़ेगा। थ्रेडिंग और वैक्सिंग वगैरह की तरह नहीं है इसका रिज़ल्ट, और इसकी रूट्स अंदर मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली, मैंने काफ़ी क्लोज करके दिखाया है। सो दिस रिव्यू इज़ टोटली विदाउट स्पॉन्सर। मैंने आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली 100% ट्रूली रिव्यू शेयर किया है, और जो इसकी बातें अच्छी हैं मैंने वो भी आपके साथ शेयर की हैं, और जो इसके नुकसान हैं यानी कि जो इतने खास फ़ायदे नहीं है मैंने आपके साथ वो भी कंप्लीट डिटेल शेयर की। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब किएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मिलते हैं किसी ने अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।